हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माई बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 299 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मेरी अब जितनी भी कहानी होंगी आपकी HMS अंसारी और सनासी अंसारी दोनों यूट्यूब चैनल पे हो सकती हैं। कोई एक कहानी, कुछ कहानियाँ मेरी HMS पे होंगी और कुछ कहानी मेरी सनासी पे होंगी। सनासी सस्पेंड होने की वजह से 7 दिन तक तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में सस्पेंड होता है तो मैक्सिमम कहानी आपकी HMS पे जाएगी। अगर सनासी सस्पेंड नहीं होता है नेक्स्ट में, तो आपकी लेटेस्ट कहानी जो मैं ट्रांसलेट कहानी बता रहा था वो कहानी सनासी पे अपलोड होंगी। सो दोस्तों, अब हम आते हैं कहानी पे। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 300 और देखते हैं कहानी आने वाली कहानी में क्या होता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। महल में हंसनुमा माहौल बन जाता है, कभी पीयू की वजह से तो कभी अमन की वजह से। जल्द ही अभिनव और शिल्पा की शादी की रस्में शुरू होती हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उन दोनों की सारी रस्में निभाई जाती हैं। आप सभी ये रानी माँ महल इन सब को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं ये शादी जल्दी ही निपटा रही हूँ। कल मेहंदी की रस्म में होने वाली थी, इसलिए सब जल्दी से सो गए थे। शिल्पा रेडी होकर नीचे आती है और सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। कुछ देर बाद दोपहर को मीरा, आरोही, महक, माही और पीयू मिलकर शिल्पा को मेहंदी की तैयारी करते हैं। फिर ये सभी पूरा सजा कर शिल्पा को लेकर नीचे आ जाती हैं। सब लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अभिनव तो शिल्पा को देखकर पलक झपकना ही भूल गया था। ये है सभी लड़कों का था। अपनी अपनी पत्नियों को देखकर सभी के एकदम दंग रह गए थे। वे शिल्पा को लॉन में ले जाती हैं, जहाँ पर फूलों से बहुत ही खूबसूरत सोफ़ा सजाया हुआ था। वहाँ ले जाकर उसे सोफ़े पर बिठा देती हैं। कुछ देर में ही मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होता है। शिल्पा बार बार चोर नज़रों से अभिनव को देख रही थी। माँ ये देख के उसके पास आती है, उसके कान में कहती है, तू बस अपनी मेहंदी पे ध्यान दे और अभिनव सर के नाम का अच्छे से छुपा, ताकि वो ढूंढ ही ना पाए सारी रात भर। शिल्पा भी मुस्कुरा के हाँ में सर जाती है। मेहंदी वाली ओके मेहंदी लगाती है। नाम कैसे लिखना है, मेहंदी वाली पूछती है। दादी, इतना छुपा इतना छुपा के लिखना, सारा दिन और रात लग जाए ढूंढने में। कुछ देर में सबका मेहंदी लगना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो तभी मीरा जाके अमितेश के साथ डांस करती है। होए बच्चा पहली बार यह लगाना चलता है। अभिनव शिल्पा की आंखों में देखता हुआ गाता है, पलक से पूछ लो चाहे। शिल्पा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। वो बस अभिनव को देख रही थी। अभिनव में भी आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, बिल्कुल शिल्पा की मैचिंग का। वो दोनों साले बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गाना खत्म होने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं। लोगों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सभी मिलकर डांस करते हैं। शाम के 5 बजे तक ये डांस चलता रहता है। उसके बाद रानी माँ आरोही और माही से कहती है, शिल्पा को रूम में ले जाओ, ये थक गई होगी काफ़ी। सभी आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि सभी को संगीत में सब भी होना बाकी था। 2 घंटे बाद माही शिल्पा को तैयार कर रही थी। शिल्पा ने आज पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिससे उसकी पूरी कमर तो दिख रही थी, पूरा फिगर भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। उसे दुपट्टे का एक साइड को कैरी किया हुआ था। कान में बड़ी सी झुमका ल- कान में बड़ी सी झुमका, हाथों में लहंगे की मैचिंग चूड़ी, बहुत ही लाइट मेकअप में गजब लग रही थी। माही शिल्पा को रेडी करके नीचे ले जाने वाली थी कि तभी रानी माँ कमरे में आती है और माही को देख कर बोलती हैं, माही बेटा तू अभी तक रेडी नहीं हुई, तू जल्दी से जा, रेडी हो जा, शिल्पा को मैं लेके आती हूँ। तो माही ने भी ओके रानी माँ बोल के चली जाती है। 5 मिनट बाद रानी माँ और शिल्पा नीचे आती हैं। रानी माँ शिल्पा को सोफे बैठाती हैं। शिल्पा के सोफे के पास एक और सोफा लगा था बच्चों के लिए। चारों बच्चे वहाँ आराम से बैठे हुए थे। दादी उनके पास बैठी थी, क्योंकि दादी के घुटनों में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था। शिल्पा को देख पीयू कहती है, वाह भाभी, आप तो कमाल लग रही हो। बेचारे भाई आते ही विकेट गिरेगा उनका तो। आज लेडी संगीत में लड़कों की एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन सभी अपनी अपनी पत्नियों को देखने के लिए चोरी छुपे कुछ न कुछ इंतजार कर रहे थे। मितेश जब मीरा को देखता है तो उसकी सुंदरता को निहारते हुए मन में कहता है, वैसे तुम सुंदर तो बहुत हो, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो अपना दिल हार बैठता हूँ, पर तुम क्या समझोगी जाने मन, तुम्हें तो सिर्फ इस दिल में कहर डालना आता है। शिल्पा को अपने ऊपर किसी टट्टी फील होती है तो इधर उधर सिर घुमा के देखती है। जब अभिनव को देखती है तो देखती ही रह जाती है। पिंक कुर्ता, ऊपर के 2 बटन खुले, जिससे उसका स्ट्रांग चेस्ट दिखाई दे रहा था। काले घने बालों से जल से सट से किया हुआ लाल होठ, वो नीली नशीली आंखें, हैंडसम सा चेहरा, कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। फिर अपने मन में कहती है, ये गुड लुकिंग हैंडसम लड़का अब सिर्फ से मेरा है। ये सोच
सोचकर खुद ही मुस्कुराने लगती है। तभी रानी माँ अपनी कड़क आवाज़ में कहती हैं, राजा जी आप और आपकी सभी बाहर निकल जाइए। हमें पता है आप यहाँ चोरी-चुपके हम सभी को देख रहे हैं। चलिए बाहर जाइए। सभी बेशर्मों की तरह से वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। संगीत स्टार्ट हो गया था। पहला डांस मीरा और मितेश का था। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना का। दोनों पे डांस बहुत ही पसंद आता है। सब लोग ज़ोर से तालियाँ बजाते हैं। अब बारी पीयू अबीर की थी। अबीर पीयू को पॉइंट पॉइंट आउट करके डांस स्टार्ट करता है। ओह व्हाट अ लुक, व्हाट अ ग्रेस, तेनू की करना मैं कैसे। दोनों बहुत स्टाइल में डांस कर रहे थे। पीयू आँख मार के आगे गाती है, ओ तेरी आँख दा इशारा मुझे फ्रॉड लगे। अबीर का तो पहले शौक में था, फिर वो भी मज़े से डांस करता है। पीयू थोड़ा गुस्से में दिखाते हुए डांस मतलब आगे डांस में ही दोनों लड़ रहे थे। अबीर भी कहीं कायम नहीं था। वो भी ढीठ होके उसके पीछे लग रहा हुआ था। गाना खत्म होने के बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं। ये परफॉर्मेंस देख के ऐसे ही सभी अपनी-अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। महक आकर शिल्पा को बोलती है, शिल्पा चलो अब आपकी बारी। अब अभिनव सर की बारी। गाना स्टार्ट होता है, दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। अभिनव जो कि शिल्पा की बहुत ही करीब था, दोनों के हाथ शिल्पा की कमर पे थे। दोनों हाथ शिल्पा की कमर पे थे, दोनों कपल डांस कर रहे थे। इतने दिनों के करीब होने के डांस कर रहे थे जैसे इसके अलावा यहाँ कोई और हो ही ना। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अभिनव डांस करते हुए शिल्पा को घुमाता है। अभिनव कस के उसे अपने चिपका लेता है। शिल्पा के हाथ उसकी चेस्ट पे और अभिनव की आंखों में देखते हुए आगे डांस करते हैं। इस ट्रिप पे उन दोनों के सिवा अब कोई नहीं था। अभिनव उसके साथ ऐसे डांस कर रहा था जैसे सबको बताना चाहता था शिल्पा सिर्फ और सिर्फ उसकी ही है। शिल्पा बहुत खुश थी कि अभिनव उसके साथ डांस कर रहा था। वह बस फिर से अभिनव के उन नीली गहरी आंखों में बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई खो गई थी। गाना खत्म होने के बाद सब लोग तालियां बजाते हैं। अविनाश शिल्पा के हाथ को पकड़ते हुए बिना ये सोचे कोई क्या सोचेगा शिल्पा को कमरे में लेकर चला जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 300 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 301 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सुबह के 7 बजे पूरे महल में चहल-पहल थी, सब लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। दादी और रानी माँ मिलके हल्दी की तैयारी कर रहे थे। देखते ही देखते 7 बज के 15 मिनट पे बज चुके थे। कमरे में शिल्पा की हल्दी के लिए सभी लड़कियाँ तैयार थीं। सभी लड़कियाँ की ही आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। सभी ने आज येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था। शिल्पा को फ्लावर की ज्वेलरी पहनाई गई थी। सभी नीचे आते हैं। पीयू जब नीचे आ रही थी, अचानक उसका पैर लड़खड़ा के गिरने वाली थी कि 2 मजबूत हाथों से पकड़ लिया। पीयू डर की वजह से अपनी आँखें बंद कर ली थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है, उसने अपनी आँखें खोली, सामने देखा तो अबीर पकड़े हुए खड़ा था। अबीर को देख के उसकी साँस अटकने लगी थी। अबीर आज येलो कलर के कुत्ते में बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी भूरी आँखें, उफ़ कोई देखता तो दीवाना हो जाए। आज अबीर एक चॉकलेट बॉय लग रहा था। पीयू सब सोच रही थी कि तभी उसे अबीर की आवाज़ सुनाई दी, कभी तो अपनी इन दोनों आँखों को इस्तेमाल कर लिया करो, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। पीयू अभी तक अबीर को इतने प्यार से देख रही थी, अब गुस्से से घूरती है। पीयू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, हाँ, तुम्हारी सही है। हम लड़कियाँ इतना धाम-ताम करती हैं, इतना सब कुछ कैरी करना पड़ता है। पीयू अपने लहंगे को और इशारा करती है, हमसे ज़्यादा पसंद तो हमारे लहंगे में होता है, तुम लड़कों को क्या करना होता है, एक कुर्ता पहना, धोती पहना, लो जी होगा तैयार। पीयू अपनी मस्ती में बोले जा रही थी, जैसे वो सिर के ऊपर देखती है तो वहाँ अबीर गायब था। पीयू बस दाँत पीसते हुए रह गई। नीचे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। सब लोग अभिनव और शिल्पा की हल्दी लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बिठाया गया था। बीच में एक पर्दा था। सब लोग आके एक-एक करके पहले अभिनव को हल्दी लगा कर उसके बाद शिल्पा को हल्दी लगाई जाती है। फिर सब नाच गाना करते हैं। शिल्पा और अभिनव दोनों ही ऊपर तैयार होने के जाते हैं क्योंकि 2 घंटे बाद शादी का मुहूर्त था। कुछ देर ही में शादी की तैयारी स्टार्ट की गई। ब्यूटीशियन शिल्पा को तैयार कर रही थी। 1 घंटे बाद शिल्पा पूरी तैयार थी। माही और आरती तैयार होके शिल्पा को नीचे ले जाते हैं। नीचे अभिनव भी आ गया था तैयार होके। रानी माँ अभिनव को आरती उतारती हैं। अभिनव की आरती उतारने के बाद सब लोग सीढ़ियों की तरफ से क्योंकि शिल्पा नीचे आ रही थी। सभी लड़कियां फ्री थी क्योंकि आज बच्चों को संभालने की ज़िम्मेदारी लड़कों पे थी। चारों लड़के अबीर को छोड़कर सभी के हाथ में एक-एक बच्चा था। अभिनव की नज़र में शिल्पा पड़ती है, वो उसे देख के जम जाती जाती है। आज शिल्पा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक रानी की तरह। लाल जोड़े में शिल्पा का गोरा बदन चमक रहा था, गले में बड़ा-सा हार, कान में खूबसूरत ईयरिंग, माथे पे मांग का टीका, आँखों में काजल,
होठों पे लाल लिपस्टिक, हाथों में चूड़ा, पैरों पे पायल, कमर में कमरबंद, सर पे चुनरी। आज शिल्पा में थोड़ा ज़्यादा ही मेकअप किया हुआ था। कुल मिला के बवाल लग रही थी। शिल्पा भी जब अभिनव को देखती है वो भी देखती रह जाती है। अभिनव ने आज ऑफ वाइट शेरवानी पहन रखी थी, गले में लाल दुपट्टा, माथे पे लाल पगड़ी। वो आज बहुत हैंडसम लग रही थी, बिल्कुल एक राजा जैसा लग रहा था। दोनों ही कह डाल रहे थे, एक दूसरे को देखने में बिजी। जो बाकी जोड़ियों का भी यही हाल था। अमन अपनी गोद में नील के बेटे लक्ष्य को उठाए हुए था। अभिनव के पास आता उसके कान, उस समय चुटकी बजाता है। जब उसके अभिनव का ध्यान टूटता है, अमन अभिनव से कान में कहता है, भाई तेरी ही बीवी है, अब इतना मत घूर। ऐसे घूरता है जैसे कह रहा, हाँ मुझे पता है, तू फुट यहाँ से। अमन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। सब लोग उन दोनों को वरमाला के लिए ले जाते हैं। शिल्पा तो अभी भी अभिनव को ही देख रही थी। पीयू शिल्पा कान में कहती है, बस भी कीजिए भाभी, ऐसे ही देखते रहेंगी जैसे अभी खा जाओगी अपने अपनी अभिनव सर को। अरे सुहागरात में भी देख लेना आराम से, तेरे साथ ही रहेंगे वो। सुहागरात का नाम सुनते ही शिल्पा शर्मिला जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, होए 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 मेरा यार मेरी दौलत। दोनों के हाथ पंडित जी वरमाला देते हैं और एक दूसरे को पहनाने के लिए बोलते हैं। जब अभिनव शिल्पा के वरमाला पहनाया जाता है तो पीयू और माही शिल्पा को पीछे की ओर कर देती हैं और शिल्पा भी उनका साथ देती है। वह भी पीछे हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी कोशिशों के बाद अभिनव ने को एक आइडिया आता है। अभिनव सबकी नज़रें बचा के शिल्पा को आंख मार देता है और होठों पे एक फ्लाइंग किस देता है, जिससे शिल्पा की वही जम जाती है और अभिनव इसका फ़ायदा उठा के वरमाला पहना देता है। अब बारी शिल्पा की थी। अबीर कहता है, अब दिखता हूँ। शिल्पा जब माला पहना जाती है तो अबीर अभिनव को दूर कर देता है। दूसरी बार जब शिल्पा फिर से कोशिश करती है तो अबीर फिर से वही करने जा रहा था। अभिनव अबीर की आंखों दिखा देता है। तो अबीर भी कुछ नहीं करता। ले ये ले बेसब्र इंसान, थोड़ी भी सब्र नहीं है तुझमें। और अभिनव शिल्पा के सामने अपना सर झुका देता है। ये सब देख जो चिल्लाते हैं, वाओ सो क्यूट। शिल्पा भी अभिनव को ऐसे करता देख हैरान थी, लेकिन बहुत खुश भी थी। फिर वो भी महल पहना देती है। ऐसे ही वरमाला की रस्म पूरी हो जाती है तो सभी लोग शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले जाते हैं। अभिनव और शिल्पा साथ में ही जा रहे थे। सब लोग वो उनके नहीं देख रहे थे। रानी माँ उन दोनों को बुलाए लेती हैं। आज वो दोनों ही एक साथ थे। रब ने बना दी जोड़ी लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। उसके बाद दोनों जाके मंडप बैठ जाते हैं। गुरुजी रस्में शुरू करते हैं। गुरुजी शिल्पा की तरफ से कन्यादान के लिए कहते हैं तो दादी आगे आती हैं और कहती हैं, मैं शिल्पा की दादी हूँ। शिल्पा का कन्यादान करूंगी। शिल्पा दादी का कन्यादान करते देख इमोशनल रहती है। दादी शिल्पा के सर पे हाथ करती है और उससे कन्यादान करती हैं। मीरा आके उन दोनों को गठबंधन करती है। फिर गुरुजी उन दोनों को फिर उन फेरों के लिए खड़े होने को कहती हैं। दोनों ही खड़े हो जाते हैं और फिर फेरे स्टार्ट होते हैं। शिल्पा आगे और अभिनव पीछे, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ फेरे लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, फेरे खत्म हुए, अब वर वधू को सिंदूर लगाएं। अभिनव हाथों में सिंदूर लिए शिल्पा की मांग भर देता है। फिर गुरुजी मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं तो अभिनव मंगलसूत्र से लेकर शिल्पा को पहना देता है। गुरुजी कहते हैं, शादी संपन्न हुई। दोनों जने सबका आशीर्वाद देते हैं। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 301 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 301 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।